श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं लता जंगील सीजी व्लॉगर लता अरुण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं गुरु जी के बताए अनुसार शिव महापुराण के उपाय लेकर आई हूँ। इस उपाय को सावन के महीने में ही करना है। तो चलिए दोस्तों, क्या क्या उपाय हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक तांबे के लोटे में जल लेना है और एक स्टील के बर्तन में दूध रखना है। दूध गाय का होना चाहिए और कच्चा दूध होना चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी और कार्तिकेय में दूध और जल को चढ़ाना है। उसके बाद हस्त कमल में चढ़ाना है। उसके बाद शिवलिंग में चढ़ाना है। उसके बाद नाग देवता में चढ़ाना है। उसके बाद ऊपर कलश में चढ़ाना है। उसके बाद जितना भी बचे उसे शिवलिंग में चढ़ा देना है। ये विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए है। पिछले शिव महापुराण में गुरुजी बताए थे। बस ये याद रखना चाहिए कि दूध का पात्र तांबे का नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप पूजा करते हैं वैसे करें। पीला चंदन लगाएं, गुलाल लगाएं। गुलाल और पीले चंदन से त्रिकोण बनाकर अपने माथे में लगा लेना चाहिए। सावन के महीने में कुछ भी 108 चढ़ाना चाहिए, चाहे चावल हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर मैं मूंग का दाना लेकर आई हूँ 108, उसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें और प्रणाम कर लें। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि चना दाल चढ़ा लें, शक्कर चढ़ा लें। ये सब शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। एक मूंग का दाना चढ़ा लें, कुछ काली तिल चढ़ा लें और कुछ फूल चढ़ा लें। फूल चढ़ाते समय ये ध्यान रखिए कि इसकी जो डंडी है वो पीछे की ओर होनी चाहिए और फूल जो है वो आगे की ओर शिव जी में होना चाहिए। और नंदी को भी एक पुष्प चढ़ा देना चाहिए। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। शिव जी की आधी परिक्रमा कैसी करनी चाहिए जिसे पूर्ण माना गया है। तो जहाँ पर नंदी बैठे हुए हैं वहाँ से हमें परिक्रमा शुरू करनी है, जैसे वीडियो में बता रही हूँ। और हमें बिल्कुल ऐसे जहाँ पर नंदी दिखते हैं वहाँ पर हमें देखना है। शिव जी को देखते हुए ऐसे नंदी जी को देखना है। तो ऐसे इस प्रकार से हमें 3 बार नंदी जी को देखना है। शिव जी को देखते हुए बिल्कुल ऐसे पलटकर नंदी जी को देखना है 3 बार। शिव जी को देखें फिर नंदी जी को देखें। तो ऐसे 3 बार करना है। उसके बाद वहीं से हमें फिर से वहीं जाना है, नंदी जी के पीछे जाना है। तो ये परिक्रमा आधी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। तो कभी भी आप प्रणाम करें और शिव जी को प्रणाम करें तो कभी भी झोली फैलाकर प्रणाम करें। अगर आप कुछ भी नहीं मांगते हैं तो आप सिर्फ झोली ही फैला देते हैं, फिर भी शिव जी आपकी पूरी झोली भर देते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए चौथे उपाय की ओर। ब्रह्मा शिव महापुराण कथा जो पुष्कर में चल रही है उसमें महाराज जी बताए हैं, आपके घर में कोई भी गमला लगा हो, तुलसी का गमला छोड़कर कोई भी गमला, चाहे उसमें शमी का हो, चाहे फूल वाला हो, चाहे कोई भी हो, उसमें जो मिट्टी है उसमें शिवलिंग बना लेना है बिल्कुल ऐसे ही। और 2 लोटा जल से ऐसे जल अर्पित कर देना है। और आप जैसे पूजा करते हैं वैसे आप पूजा कर सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद आपको टीका लगा लेना है। उसके बाद आपके पास जो भी है, पुष्प है और मूंग है, एक अक्षत का दाना है, शक्कर है, काला तिल है, काली मिर्च है, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रणाम कर लेना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद फिर से इसे एक लोटा से विसर्जित कर देना है। तो आप इस सावन में इस उपाय को जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।